जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। देखिए, भागवत में अगर एक हमारे मित्र के रूप में कार्य करता है वो है हमारा स्वयं का नोट्स। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे गुरुकुल में रह के पढ़ रहे हैं या हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नोट्स लेकर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने स्वयं का नोट्स नहीं बनाया है तो आपकी एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आपको स्वयं का एक नोट्स बनाना अनिवार्य है। आइए आज समझते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। पहले शॉर्ट नोट्स का हम अर्थ समझते हैं। शॉर्ट नोट्स का अर्थ होता है बहुत सारी चीजें हैं, इसको हमें इतने में करना है। इतनी चीजें हैं तो हमको इतने में करना ही क्या कहलाता है? शॉर्ट नोट्स। इसका फायदा क्या होता है वो समझिए। आपने समझ लिया शॉर्ट नोट्स क्या होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत लंबी कथा है, बहुत सारे श्लोक हैं। जैसे आप कोई प्रसंग पढ़े, उसमें एक श्लोक तो होता नहीं, कब बहुत सारे श्लोक होते हैं। जैसे भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। लेकिन 18,000 श्लोक हमको 7 दिन में बोलना नहीं, लगभग 7 दिन में हमको 300 से 400 श्लोक बोलना है। इतना कंपलसरी है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट। आपको बुक में मिलेगा 18,000, आपने अपने शॉर्ट नोट्स में कितना कर लिया? उसको कर लिया 300 से 400। ये आपका एक शॉर्ट नोट्स, मजबूत नोट्स आपका बन गया। इसका फायदा ये होता है जब आप कथा करने बैठते हैं, अभी जो कथा नहीं किए उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि जब एकाएक हमें प्रसंग भूलने लगता है कि वाला प्रसंग में मेन रोल किसका था, लीड रोल किसका था, कौन सा नाम बोलना था हमको, कौन सा महत्वपूर्ण नाम था, तो हम फिर भूल जाते हैं कि क्या बोलना चाहिए था। जैसे हम गोकर्ण धुंधकारी वाला बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं नदी कौन सी थी, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो जब हमारा खुद का शॉर्ट नोट्स बना रहता है तो एक झलक में ही याद हो जाता है। सारी बुक में से एक नाम ढूंढना बहुत कठिन काम हो जाता है। तुरंत ढूंढना, तुरंत बोल देना है, 1 सेकंड का भी गैप नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमारा शॉर्ट नोट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको और ब्रीफ समझाएं तो इससे समझिए। आपने देखा होगा कभी सम्मेलन में या फिर किसी बड़े कथा प्रवक्ता को देखा होगा, राजनेता को आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं? अपनी एक छोटी सी डायरी, पॉकेट डायरी लेकर रखते हैं। उनको जो जो बोलना होता है उसके जो की वर्ड्स होते हैं उसको लिख कर रख लेते हैं, और जैसे उनको भूलने लगता है या फिर जैसे ही वो बोलना प्रारंभ करते हैं वो उसको खोलते हैं और देख करके बोल देते हैं। ना ज़्यादा देखना, एक नज़र डाला और बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये होता है शॉर्ट नोट्स की शक्ति। शॉर्ट नोट्स हमारा ऐसा मित्र है, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाए उसमें लिख लीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स हमारे एक ऐसा मित्र है जो कथा के दौरान हमारा भरपूर साथ देने वाला है। आइए समझते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। जैसे देखिए, आपने कोई प्रसंग लिया, जो सबसे सिंपल प्रसंग है, हम चले उसको लेते हैं। गोकर्ण और धुंधकारी वाला प्रसंग। किसका? गोकर्ण और धुंधकारी। ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये बेसिक चीजें अगर नहीं आई, अभी आपने अगर सुधार लिया तो काम बन जाएगा, तो फिर बाद में दिक्कत होगी। इसलिए अभी बार बार हम आपको कहते हैं कि जो बातें बताई जाएं उनको सीरियसली फॉलो कर लिया करें। मान लीजिए आपने ऐसे ही सारे नोट्स आपको शॉर्ट में बनाने हैं। अब मान लीजिए आपने ये सोचा कि गोकर्ण धुंधकारी वाला प्रसंग मुझे क्या करना है? प्रिपेयर करना है और इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। सबसे पहले आपको ये प्रसंग बढ़िया से याद होना चाहिए, बढ़िया से पढ़ा होना चाहिए, याद होना चाहिए, बढ़िया से पढ़ा होना चाहिए। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण श्लोक हैं वो बुक में या फिर नोट्स में आपके दिए होने चाहिए, तभी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे नोट्स बनाएं। जैसे नोट्स बनाएंगे कैसे करेंगे? हम पहले लिखे गोकर्ण धुंधकारी प्रसंग, इसके बाद हमने पहले क्या लिखा? कौन सी नदी थी? आप लोग कमेंट करिए कौन सी नदी थी, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तुंग भद्रा नदी। क्या नाम? तुंगभद्रा नदी। फिर इसके बाद क्या है? तुंगभद्रा नदी के बाद
आत्मदेव और एवं धुंधली, आत्मदेव एवं धुंधली। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने धुंधकारी का दे दिया, धुंधकारी, और धुंधकारी में ही आप आगे बढ़े तो क्या किए, धुंधली की बहन, धुंधली की बहन। ये समझ में आपको आ जाएगा कि धुंधली की बहन, यहाँ का पुत्र डाल दीजिए और अच्छा समझ में आ जाएगा। धुंधली की बहन का पुत्र, यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा धुंधकारी धुंधली की बहन का पुत्र था। यहाँ फिर आपने एक चीज और डाल दिया, गोकर्ण। गोकर्ण, गोकर्ण मतलब गाय के जैसे कान, गाय के जैसे कान से गोकर्ण आ गया। और फिर आपने गोकर्ण में डाला, यहाँ और डाला, गोकर्ण में डाला उत्तम, और धुंधकारी में डाला नीच। धुंधकारी में क्या डाला, नीच डाल दिया। इससे समझ में आ गया कि गोकर्ण उत्तम व्यक्ति थे और धुंधकारी नीच व्यक्ति था, नीच कार्य किया करता था। आपको यहाँ एक चीज और याद कर ले, यहाँ पर यहाँ आत्मदेव, आत्मदेव आत्महत्या, आत्महत्या, फिर यहाँ साधु डाल दिए, साधु। इससे आपको समझ में आ रहा, आत्मदेव जी आत्महत्या करने जा रहे थे, साधु ने इनको क्या कर लिया, बचा लिया। अब यहाँ एक फल भी डाल दीजिए, साधु ने क्या दिया था, एक फल डाल दिया था। अब बताइए, केवल इतने में, केवल 4 से 5 लाइन में आपका संपूर्ण गोकर्ण धुंधकारी वाला चरित्र कंप्लीट हो गया। आप जब कथा में इसको लेकर जाएंगे ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आएगी, बोलेगी कि भूल कर दिखाओ, तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। और नीचे आप यहाँ पर क्या डाल दो, नोट डाल करके जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक, एक प्रसंग में लगभग 5 से 6 या फिर इससे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इतने श्लोक होते हैं, तो नोट डाल करके आप श्लोकों को लिख दीजिए। और जब भी वो प्रसंग बोले तुरंत, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। आप कभी नहीं भूलेंगे नदी कौन सी थी, आप कभी नहीं भूलेंगे धुंधली या धुंधकारी, इसमें कभी आपको नहीं होगा। आप कभी नहीं भूलेंगे आत्मदेव, धुंधकारी, धुंधली, आत्मदेव, गोकर्ण, आत्मदेव, धुंधकारी, आप गोकर्ण उत्तम था और धुंधकारी नीच। ये आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर भूलने लगे, आपने तुरंत देखा कि अच्छा हमने नोट्स बनाया था, उसमें आपको भूलने लगे कि यार नदी कौन सी थी, नदी भूल रहा, नदी नदी नदी, आपने नोट्स में देखा एक नज़र आप, अच्छा तुंगभद्रा नदी थी, यार भूल कहाँ से रहे थे। जब ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपका काम जो है वो और भी तेजी से दौड़ने लगेगा। देखिए, अब समय की मांग ये है कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब कैसे होता है, आपका जो घंटों 2 घंटों का काम होता था कि आप लाइन में लग जाएं, टिकट कटवाएं, कहीं जाना है टिकट कटवाने के लाइन में लगें, वो भी एक्स्ट्रा पैसा भी लेता है टिकट को करने वाला। तो अब स्मार्ट वर्क कैसा हो गया, खुद से ही मोबाइल में सीख लो, खुद से रिजर्वेशन कर लो, आराम से काम हो गया। जहां हम 40-50 हज़ार रुपये फीस देते हैं कथा सीखने के लिए, स्मार्ट वर्क आ गया कि आप नोट्स ले ले हैं, आप क्लास लेते हैं ऑनलाइन यूट्यूब में, आप नोट्स ले लेते हैं और घर बैठे बढ़िया से सीख रहे हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना। ये स्मार्ट वर्क, ये जो टेक्नोलॉजी, इसका लाभ लीजिए। ऐसे भोंदू टाइप का गोलू मोलू बन के काम नहीं चलने वाला है। आप जितना ही अपने दिमाग को खोलेंगे उतना ही आपका विकास होने वाला है। अगर आप सोचें नहीं, जैसा कल समय था वैसा आज समय नहीं है, आप परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया वैसी ही है। कल कुछ और था, आज कुछ और है। पहले 1G चला, फिर 2G चला, अब कहीं कहीं 6G 7G लॉन्च की बात होने लगी, कहीं कहीं 6G चल रहा है और 7G लॉन्च होने की बात हो रही है। तो आप के एक जगह बैठने से या रुक जाने से दुनिया का विकास नहीं रुकता। इसलिए अच्छा ही कि आप खुद भी अपने आप में कुछ चेंजेस लाइए, कुछ परिवर्तन लाइए। जब आप स्मार्ट चीज़ों का उपयोग करेंगे, अब आप अगर एक बड़ा सा पैराग्राफ में लिख कर गए और आपको
ये नदी भूल गई तो वहाँ पैराग्राफ में ढूंढना कितना कठिन होगा आप खुद भी जानते हैं। जैसा कि हमारे पास एक ये नोट्स रखा हुआ है, ये मान लीजिए नोट्स अपने पास ये रखा हुआ है, आप देखिए इसको, हमको इतने में ही अगर पूरा सिर्फ इतने से ही ये अनुच्छेद 12 लिखा हुआ है, राज्य की परिभाषा करके है, अगर इसमें हमको ढूंढना हो सारी चीज़ें तो हम ढूंढते ढूंढते पगला जाएंगे, है क्या भैया, बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको हम शॉर्ट कर लिए, इतना कर लिए, तो आपको हमको तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा ये ऐसा था, इसको हमने देखा तुरंत हमको याद आ गया। तो ये रिवाइज करने में भी काम आता है और कथा के दौरान हमारी मदद भी करता है। इसलिए हमने कहा ये हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। कौन? अपना शॉर्ट नोट्स। आ गई बात समझ में? मान लें विश्वास, चलिए मान लेते हैं विश्वास, और आपको नोट्स की जानकारी हम देते हैं जो हमने तैयार करवाया है। शॉर्ट नोट्स आपको खुद करने पड़ेंगे, सामग्री हम आपको दे देंगे, नोट्स को पढ़िए, उसके बाद आप स्वयं का एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। आइए आपको जानकारी देते हैं हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। क्या नोट्स? ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। कैसे? पीडीएफ फॉर्मेट। भागवत जी का नोट्स आपको 489 रुपये में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये में, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में मिलेगा। अब आप कहें गुरुजी ये नोट्स क्या है? जो नए होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा, पुराने लोगों को तो समझ में आया होगा नोट्स का फायदा भी क्या है। जो कथा करने लगे तो उनको और अच्छा लगता है, जब वो बोलते हैं गुरुजी नोट्स पढ़ के बहुत फायदा हुआ, तो हमें भी अच्छा लगता है, चलो हमारी मेहनत काम लाई, रंग लाई। ये नोट्स ऐसा है कि भागवत जी होती हैं कितने दिन की? 7 दिन की होती हैं। अब जो नए वक्ता होते हैं उनको समस्या तो गुरुजी पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, तीसरे दिन क्या बोले, श्लोक तो 18,000 श्लोक है, किसको पकड़ें किसको छोड़े, कौन से श्लोक बोले कौन सा ना बोले, इतने सारे दृष्टांत, इतने सारे प्रसंग हैं, किसको बोल दें किसको छोड़ दें। एक गंभीर समस्या हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हमने ऐसा विचार किया कि क्या किया जाए कि ऐसा नोट्स बना जिसमें ये बताया हो कि पहले दिन ये बोलो, दूसरे दिन ये बोलो, तीसरे दिन ये बोलो। इसमें ये भी हो जाएगा कि भजन कौन सी बोलना है ये भी बता दिए, दृष्टांत क्या बोलना है ये भी बता दिए, दृष्टांत के साथ साथ आपको प्रसंग कौन सा बोलना है आपको ये भी बता दिए, श्लोक क्या बोलना है आपको ये भी बता दिए। मतलब ऐसा करें कि एक जादू का पिटारा है कि जिसमें आपको भागवत की संपूर्ण चीजें, मतलब अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट किए, आपको कुछ भी नहीं पता, पहले दिन दूसरे दिन का ये सब आपको भी समस्या घेरती है, तो नोट्स का अगर आपने अध्ययन कर लिया तो ये सारी समस्या आपकी नष्ट होने वाली है। चाहे आप नए वक्ता हों चाहे आप पुराने वक्ता हों, सबके सामने समस्या होती है कि 3 घंटे का हमारे पास समय ही होता है, तो कितना बोला जाए कि कथा भी हो जाए और हमारी प्रसंग भी पूरा हो जाए। सारी चीज़ें देख के करना है। अगर आपने एक प्रसंग भी छोड़ा तो आज के समय में आपको बिना टोके कोई नहीं रहेंगे। अगर कोई बैठा है समझदार, आज सबको कथा की विधिवत जानकारी हो रखी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकती कि कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाएं। आपको सब कुछ चीज़ें लेकर चलनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्या क्या बोलना है। तो 7 दिन का इसको बनवा दिया। ये राम कथा होती है 9 दिन की, तो ऐसे ही जैसे भागवत कथा ऐसे सेम हमने राम कथा का भी बनवा दिया। ये आपको पूर्णतः HD क्वालिटी में आपको मिल जाने वाली। इसकी एक और खासियत है, यह है हस्तलिखित। कैसी है? हस्तलिखित नोट्स है, जिससे आपको पढ़ने में कनेक्टेड फील आप कर पाएंगे। सत्संग का नोट्स इसलिए हम जोर देते हैं कि जैसे अभी आप लोग नए हैं, कथा आपको कोई नहीं पूछेगा, हम जानते हैं, हम जो वास्तविकता वही होती है वही कहते हैं। अगर कहना हो दूर दूर की बात नहीं करनी, हम कहते हैं नहीं आप सीखो, ज्ञान होगा तो ज्ञान की पूछ होती ही है। लेकिन ज्ञान की पूछ तब होती है जब ज्ञान अपना करता है प्रचार। बिना प्रचार किए कुछ भी काम नहीं चलने वाला। आप अगरबत्ती बनाइए, खूब सुगंधित है, मानते हैं,
लेकिन अगर एक कमरे में बंद करके उसको सुगंध लीजिए, बाहर ना करिए, तो कोई उसको जान नहीं पाएगा। उस अगरबत्ती का कोई महत्व नहीं निकलेगा। अगरबत्ती का महत्व तब निकलेगा, धूपबत्ती का महत्व तब निकलेगा, उस सुगंध का महत्व तब निकलेगा जब आप दरवाजा खोलेंगे और उसको चारों तरफ फैलाएंगे। ऐसे ही होते हैं हम वक्ता। जब तक आप स्वयं का प्रचार नहीं करेंगे तो कोई काम चलने वाला नहीं है। आप 10 साल सीखेंगे, 15 साल सीखेंगे, उसके बाद हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो आप कहेंगे ये सब ढोंग धतूरा है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। आप गलियाएंगे और गाली दे करके आप कुछ दूसरा काम करने लगेंगे। इसलिए अच्छा यही है कि सीखने से पहले ही अपनी प्रचार की व्यवस्था कर लीजिए। प्रचार करने का सबसे अच्छा साधन है क्या? ये सत्संग। अगर आपको कहीं कथा नहीं मिलती तो सत्संग तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सत्संग 1 दिन या 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटे का होता है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसलिए जो लोग हमसे पर्सनली सीख रहे हैं उनको तो हम विशेष रूप से कहेंगे कि आप लोग सत्संग का नोट्स लें, सत्संग को पढ़ें, और जितना हो सके कथा से ज़्यादा सत्संग को मजबूत बनाने में ध्यान देना है और अभी से अपना प्रचार प्रारंभ कर देना है। स्वयं भी बैठ के सोचिएगा, क्योंकि हम बात वही करते हैं जो आपके काम की हो। हमारे काम से कोई मतलब नहीं, हम अच्छा कह करके कि नहीं आप सीखे, तो इसमें हमारा हो सकता है काम बन जाए कि आप लोग सीखे मोटिवेट हो करके, और कल लेकिन आपको पछताना पड़ेगा। हमारा काम तो बन जाएगा लेकिन आपका काम कभी नहीं बनेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा लक्ष्य ये है कि घर घर गुरुकुल पहुँचे, क्योंकि आप सब जो लोग हमसे पुराने जुड़े हैं उनको विधिवत ढंग से पता होगा कि हमारे साथ क्या बीती है। कुछ थोड़े से धन के कारण हम जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। हम वो हर वीडियो में बताते हैं। जो लोग पर्सनली जुड़े हैं, बहुत आज जब से हम चैनल स्टार्ट की, कुछ लोग उस दिन से जुड़े हैं, वो अच्छे से समझते हैं। तो ये बातें जब भी हम सोचते हैं आंख में आंसू आ जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ न होने पाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं अपना प्रचार आपको करना है, और अब धन के अभाव में तो कोई शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। हमारे रक्त का अंतिम कण भी, अंतिम कतरा भी आप लोगों को कथा सिखाते ही मिलेगा, जय जय श्री राधे श्याम करते ही मिलेगा। हमारा यही उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य ये है कि जब हमारा अंतिम क्षण हो ना, तब भी हमारे हाथ में मार्कर हो और पीछे व्हाइट बोर्ड हो और कैमरा लगा हो या विद्यार्थी सामने बैठे हों और हम उनको विधिवत ढंग से कथा का अध्ययन करवा रहे हो, कथा का रसपान करवा रहे हो। हमारा केवल और केवल उद्देश्य यही है। आ गई बात समझ में? तो नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें। आप इसी नंबर में शुल्क भी जमा करवा सकते हैं। शुल्क जमा करवाने के बाद व्हाट्सएप नंबर भी यही है, व्हाट्सएप में राधे राधे लिख दें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल देंगे तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर नोट्स भेज दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कुछ और जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर में कॉल कर लेंगे, आपको और भी जानकारी दे दी जाएगी। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।